हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जो 1 से 50 तक इस वीडियो में करवाएंगे और सेकंड वीडियो में 51 से 100 तक होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। फिर है सेकंड कि जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिला। सही है। क्या बोलते हैं, जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। सही बात है। और फिर शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ये भी सही है। थर्ड कहता है कि मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। नहीं, मनुस्मृति जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है। और जो गुप्त काल का जो मानक ग्रंथ है वो है नारद स्मृति। ठीक है। तो कहने का मतलब 3 गलत हो जाएगा। 3 गलत होगा तो 1 और 2, तो 1 और 2 कहने का मतलब ए। सेकंड चलते हैं। सेकंड कहता है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। उपनिषद, दर्शन, पुराण, वेदांग। तो जैन धर्म जो है आध्यात्मिक विचार को ग्रहण किए दर्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन। और जो पुराण वेदांग जो है, वेदांग कितना है? 6 है। पुराण कितना है? 18। ठीक है। अब उसके बाद है 3 है कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। 3 है कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है वो आपको अर्थशास्त्र में मिलता है। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थ की चर्चा की गई है और यह जो है मौर्य प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। और अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? कौटिल्य, ठीक है, या चाणक्य। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और इंडिका का रचनाकार थे मेगास्थनीज। अब है 4 कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाए थे। पहला है अपने शादी के उपलक्ष्य में, बी है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, सी है कुषाणों पर विजय के उपलक्ष्य में। तो ये आपको हो जाएगा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 5वां क्वेश्चन है कि देवपड़ा प्रशस्ति की रचनाकार हैं। पहला धोई, दूसरा हलायुद्ध, तीसरा विजयसेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देवपड़ा प्रशस्ति की रचनाकार जो है वो धोई है। और धोई जो है वो आपको बता दें कि बंगाल के सेन वंशीय शासक विजयसेन का दरबारी कवि थे धोई। और इन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक पवन दूत नामक ग्रंथ के रचयिता भी हैं। यानी कहने का मतलब कि धोई पवन दूत नामक ग्रंथ के रचयिता भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? देवपाड़ा। ठीक है। उसके बाद 6 कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, बी इक्ता प्रणाली की शुरुआत, सी तुर्कान ए चेहलगानी का अंत, डी सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तुर्कान ए चेहलगानी का अंत। कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी। तो तुर्कान ए चेहलगानी का अंत जो है वो बलबन किए थे। इसमें से जितना जो है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया वो इल्तुतमिश, और इक्ता प्रणाली का शुरुआत भी यही की है, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीर का दमन इन्हीं के अथी में हुआ था, शासन में। तो जो आंसर नहीं है वो है तुर्कान ए चेहलगानी का अंत, और तुर्कान ए चेहलगानी का अंत किए थे वो थे बलबन। उसके बाद है सातवां कहता है कि खानकाह क्या था। खानकाह क्या था। खानकाह पहला ए है सूफी संतों का निवास स्थान, बी सूफी संतों का इबादत स्थल, सी है एक पारसी धर्म ग्रंथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको हो जाएगा सूफी संतों का निवास स्थान, यानी खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान है। ठीक है। अब है आठवां कहता है कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, ए औरंगजेब, बी शाह शुजा, सी दारा शिको, डी मुराद। तो ये आपको हो जाएगा दारा शिको, यानी शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिको को जाना जाता है। 9 कहता है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध यह युक्ति किस विद्वान की है, डिजरायली, टी.आर. होमस, डब्ल्यू. टेलर या डी. सीले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टी.आर. होमस। टी.आर. होमस का कहना था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच क्रांति के संबंध है। ठीक है। और जो सीले जो है, सीले का था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। इनका कहना था सीले का कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। और जो डिजरायली जो है, इनका कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है। तो डिजरायली का कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, और सीले का कहना था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। ठीक है। उसके बाद है 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। पहला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, बी है सहायक संधि पद्धति की शुरुआत, सी है कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, डी है महालवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, भारत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। तो मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू सही है, इंडियन स्ट्रगल भी सही है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन भी सही है। तो जो आंसर गलत है वो है भारत भारती। तो भारत भारती जो है वो आपको मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त। 12 है कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आपको हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सबका ईस्वी बताए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। रॉलेट एक्ट जो है वो आपको 1919 में हुआ।
उसके बाद असहयोग आंदोलन, ये आपको 20 अगस्त 1920 को। भारत छोड़ो 1942, ठीक है। उसके बाद है 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। तो आत्मीय समाज जो है वो गलत है। आत्मीय समाज का संस्थापक जो है राजाराम मोहन राय है, राजाराम मोहन राय, यानी गलत है कौन? ए आत्मीय सभा, बाकी सब सही है। 14 है कि आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया। कबीर, नामदेव, बाबा फरीद, रामानंद। तो नहीं किया गया था वो रामानंद। बाकी आदि ग्रंथ में कबीर, बाबा फरीद और नामदेव का संत की रचना किया गया है। 15 कहता है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, डी लॉर्ड कर्जन। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी का है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, और अरविंद घोष का कथन जो है वो है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाले हैं, ये कथन अरविंद घोष का है। और जो बाल गंगाधर तिलक का है, इनका कथन है कि साल में मेढक की तरह एक बार टटराने से कुछ नहीं होगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कहना है। और लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन का कथन था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रहा है, ये आपको कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कथन था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रहा है और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब चलते हैं 16 कहता है कि तत्पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में आपको तत्पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है, ओके। और क्या है? उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में तपोवन नामक भूतापीय ऊर्जा अवस्थित है, ओके। और एक है होता है ताता पानी जो है वो छत्तीसगढ़, ओके। और एक है पुगा घाटी, वो है लद्दाख। तो इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। 17 है यांगयाप दर्रा अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो यांगयाप दर्रा जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है, यानी आंसर डी हो जाएगा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और जो जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर में आपको पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जीला दर्रा, और हिमाचल प्रदेश में शिव किला, रोहतांग, बाड़ालाचा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में है आपको जेलेपला, नाथुला दर्रा। तो ये सब जितना जो दर्रा है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि दर्रा से क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा इन सारे दर्रा, या फिर जितना भी दर्रा जो है वो सब दर्रा को याद रखिएगा, क्योंकि दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है 18 कहता है कि नागौरी एक नस्ल है। नागौरी जो है नस्ल है, किसका है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो नागौरी जो है गाय का एक नस्ल है। आपको गाय का नस्ल और भी बताते हैं। गाय का नस्ल नागौरी तो है ही, एक है देवनी, फिर निमाड़ी, जर्सी। ये जो है ये सब जो है गाय का है। कौन कौन बताए? नागौरी, देवनी, निमाड़ी और जर्सी। उसके बाद है भैंस का जो है वो है मेहसाना, भदावरी, मुर्रा इत्यादि,
ओके। उसके बाद है आपको भेड़। भेड़ का है मगरा, मारवाड़ी, चोकला, सोनारी इत्यादि। उसके बाद है बकरी। बकरी का आपको हो जाएगा जमुनापरी, बर्बरी और बिट्टल और सिरोही। जो जमुनापरी जो है, जमुनापरी बकरी वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब जमुनापरी बकरी जो है माने ज़्यादा दूध देती है। ये पाया जाता है ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो आप जमुनापरी जो नस्ल है बकरी का वो याद रखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है 19 कहता है कि नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है मेघालय, असम, केरल, कर्नाटक। तो नागरहोल जो है आपको कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। 20 कहता है कि नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है। तो ये आप कोराडी नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो नागपुर शक्तिगृह परियोजना जो है कोराडी नदी पे है, ठीक है। 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। रामगंगा, कृष्णा, यमुना, चंबल। तो जो गंगा नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है वो है आपको कृष्णा नदी, ठीक है। उसके बाद है 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलियाई की पवन है, यानी ऑस्ट्रेलियाई का पवन है। तो वो है आपको बिलीविली। जो मिस्ट्रिल है स्पेन का भी है और फ्रांस का भी है। और जो बुरान है वो है रूस का। उसके बाद कौन है, हबूब, ये है आपको सूडान। तो ये सबको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 23 कहता है कि नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो नीलगिरी पहाड़ी टोडा जनजाति आपको बता दें कि ये तमिलनाडु में है। तो जो टोडा जनजाति जो पशु को पालते हैं वो है भैंस। उसके बाद है 24 कहता है कि पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो पोनंग नृत्य का संबंध जो है वो है अरुणाचल प्रदेश से। 25 कहता है कि लाली वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। लाली वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये आपको है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित। उसके बाद है कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो जो कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात। तो कालाहांडी जो है वो आपको उड़ीसा में है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि जो दुर्ग है, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, इसमें लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। और जो झारखंड का इसमें धनबाद, सिंहभूम, हजारीबाग लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड में कौन कौन सा है, एक धनबाद, हजारीबाग, ये सब लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद है 27 कहता है कि काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय। बी कहता है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय। सी कहता है लघु हिमालय एवं शिवालिक। डी है शिवालिक एवं उत्तरी भारतीय मैदान। तो ये आपको लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है, ठीक है। उसके बाद है 28 कहता है IR-20 किस फसल की किस्म है। तो IR-20 जो है ये चावल, गेहूं, मक्का, इनमें से कोई नहीं। तो IR-20 जो है चावल का किस्म है, IR-20।
उसके बाद है 29 कहता है भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई। भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुआ। तिलहन, मसाला, उर्वरक, कच्चा तेल। तो भूरी क्रांति जो है उर्वरक के क्षेत्र में हुआ। ठीक है। और जो तिलहन जो है, तिलहन पीली क्रांति, मसाला गुलाबी क्रांति, और कच्चा तेल जो है आपको काली क्रांति से हुआ। तिलहन आपको पता हो गया, तिलहन पीली क्रांति से, मसाला गुलाबी क्रांति, कच्चा तेल काली क्रांति। तो इन सभी चारों को भी याद रखिएगा। 30 है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। लुजोन जल संधि, मलक्का, बेरिंग, डेविस। तो ये आपको मलक्का जल संधि जोड़ता है। और लुजोन जल संधि जो है दक्षिण चीन एवं फिलीपीन सागर को जोड़ता है। और बेरिंग जो है ये आपको बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, ठीक है। और डेविस जो है, डेविस बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ओके। उसके बाद है 31 आपको कहता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है 32 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी। ठीक है। हाँ, ठाकुर प्रसाद भार्गव, N.A. पालकीवाला, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको N.A. पालकीवाला। ठीक है। अब है 33 कहता है कि भारत है एक, भारत क्या है। विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, या फिर अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, या फिर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो भारत एक जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। 34 है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से आपको बता दें कि समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की भाषा तीनों लिया गया है। उसके बाद है 36 कहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 36 है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। ओके। आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषद जो है, क्षेत्रीय परिषद 5 है। पहला उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, फिर है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, फिर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद कितना है, तो 5 है। आपको बता दिए, फिर से रिवाइज करा देते हैं। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्तीय, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है गृह मंत्री है। ठीक है। 36 निवारक निरोध कानूनी की चर्चा मिलती है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल्य कर्तव्य में या फिर मूल अधिकार में। तो निवारक निरोध कानून की चर्चा आपको मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार।
ओके। उसके बाद है 37, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह संसद का अभिन्न अंग है, वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अध्यादेश जारी करना। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये आपको सही नहीं है, बाकी सब सही है। यह संसद का अभिन्न अंग भी है, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अध्यादेश जारी करना। उसके बाद है 38 कहता है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 24वें, 25वें, 42वें और 44वें। तो शिक्षा को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह संशोधन किया गया। 42वीं संशोधन 1976। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ये आपको ऑस्ट्रेलिया से, अभी कुछ देर पहले बताए थे, सूची समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। 39 कहता है कि निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप है, यानी वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पोल ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइंग पेपर ऑडिट ट्रेल, या फिर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या फिर वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल। तो इसका आंसर क्या था? हाँ, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी सी हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1990, 92, 93 और 91। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो है वो 1993 में किया गया। और जो है क्या बोलते हैं, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक है। और बता दूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वो 1993 में था। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन, ये भी आप याद रखिए, 1964। फिर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है क्या? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, ये आपको 2005 में है। तो ये सभी क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। क्या पहला तो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993। फिर इसके बाद आपको क्या बताया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992। और एक बताया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993। उसके बाद आपको बताया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 1964 और केंद्रीय सूचना आयोग 2005। तो ये सभी क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है 41 कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 आई, 243 के, 243 एम, 243 ओ। तो इसका गठन किया जाता है राज्य वित्त आयोग का 243 आई के द्वारा। उसके बाद है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध जो है वो आप 7, 8, 6, 9, यानी केंद्र राज्य जो है 7वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में है राजभाषा। ठीक है। और 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। और 10वीं में है दल बदल। 11 में है पंचायती राज व्यवस्था। और 12 में है नगर पालिका। और एक और कौन सा है? छठा। इसमें है छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। तो ये 6 में है। 7 में क्या बताए? केंद्र राज्य संबंध
8 में क्या था, भाषा, राजभाषा। 9 भूमि सुधार, भूमि सुधार 9 हो गया। फिर 10 है दल बदल, 11 पंचायती और 12 नगर पालिका। तो ये सब क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अवश्य याद रखें सब सारे क्वेश्चन को। 43 कहता है कि राज्य कहाँ गया, राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, लोकायुक्त अधिकारी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका मुख्यमंत्री आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में से किसका मिलान असत्य है। सीमा शुल्क संघ सूची, भू राजस्व संघ सूची, परिवार नियोजन समवर्ती सूची, डी है सिंचाई राज्य सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व संघ सूची। ठीक है, क्योंकि भू राजस्व जो है राज्य सूची का विषय है। बाकी सब सही है। सीमा शुल्क संघ सूची का है, परिवार नियोजन भी समवर्ती और सिंचाई राज्य सूची। ठीक है, सूची वाला भी आप पूरा क्वेश्चन याद रखिए है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है 45 कहता है इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है। प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोक लेखा समिति। ठीक है। और 46 क्या कहता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। 46 है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी। तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से है। ठीक है। क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी हो गया है ना, और बहुत सारा है। क्रिकेट से देवधर हो गया। फिर उसके बाद और क्या है, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सब क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। उसके बाद चलिए 47 है कि रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तैराकी, मैराथन दौड़, मुक्केबाजी। तो ये आपको है मुक्केबाजी से और भी है जो पंच है, अपर कट, राउंड, जैब, ये सब जो है तैराकी से है। उसके बाद तैराकी नहीं, मुक्केबाजी। उसके बाद तैराकी से है फ्रंट कॉल भी है, स्प्रिंग बोर्ड है, ट्विस्ट है, बटरफ्लाई, ये आपको तैराकी से हो जाएगा। और गोल्फ से है बोगी, स्टाइमी टी, पुट हॉल, ये सब गोल्फ से हो। ठीक है। उसके बाद है 48 कहता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता रॉबिन्स, प्रोफेसर फिशर, साइमन कुजनेट्स। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता है साइमन कुजनेट्स। ठीक है। उसके बाद है 49 है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड या ट्रेजरी बिल। हाँ, तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। उसके बाद है 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। नैतिक प्रभाव, खुले बाजार की क्रिया, प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीमांत आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खुले बाजार की क्रिया। ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला 51 से 50 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।